Dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is about compulsory important questions for your board examination of English subject. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है उसमें आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने न्यू एक्टिविटी शीट फॉर्मेट इंग्लिश सब्जेक्ट का बताया है रिसेंटली, और इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे कंपलसरी क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको ग्रामर पूछा जाएगा जो कि नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होगा, यानी कि वो कहीं बाहर से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जिसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज स्टडी, इसमें B1 है डू एज डायरेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो या तो डू एज डायरेक्टेड में तो सभी ग्रामर के टॉपिक्स आ गए हैं, और अगर हम पहले वाले पेपर पैटर्न की बात करें तो हमेशा यहाँ पे आर्टिकल्स पूछे जाते थे, या फिर प्रीपोजिशंस पूछे जाते थे, या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती थी। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपको बोल दिया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो B1 तो हो गया डू एज डायरेक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और B2 में आपको पूछा जाएगा स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ये है समरी राइटिंग। ये कंपलसरी क्वेश्चन है दैट विल कम फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आएगा। एक अनसीन पैसेज दिया हुआ रहेगा और आपको उसकी समरी लिखना है। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहेगा कि राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सूटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए रहेंगे, आपको एक सूटेबल टाइटल देना है और उन पॉइंट्स की हेल्प से समरी लिखना है। समरी राइटिंग पे वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सी, दैट इज़ माइंड मैपिंग, दैट विल कम फॉर 3 मार्क्स। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहेगा कि डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम और डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज़ और थॉट्स और कंसेप्ट्स टू इलस्ट्रेट और डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। तो ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क का आएगा। तो बेहतर ये है कि आप अभी से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आता है सेक्शन 2 पोइट्री से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जिसमें आपको अप्रिसिएशन बोला गया है एंड दैट विल कम फॉर 4 मार्क्स। जो पोएम्स आपको दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें से कोई भी एक पोएम आपको अप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में आएंगी और बोला जाएगा कि सी एन एक्सट्रैक्ट ऑफ 10 to 15 लाइन्स फ्रॉम अनदर पोएम नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 3A। बोला जाएगा कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट एज पर द इंस्ट्रक्शन। आपको उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। तो बेहतर ये है कि आपके पास में जितनी भी पोएम्स है उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाए बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट विल कम फॉर 4 मार्क्स। अभी हम आ गए हैं सेक्शन 3 जो कि राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस वीडियो लेक्चर का वो यही है कि राइटिंग स्किल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। इसमें आपको ABCD 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से A है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का A है। B है रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। आप देखोगे इसमें ऑब्लिक लगा हुआ है, ऑब्लिक का मतलब होता है और। C में आप देखोगे स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, और D में आप देखोगे रिव्यू ब्लॉग और अपील। आप देखिए हर क्वेश्चन में 3-3 टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पे एक नोट करके दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि इन ABCD जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD है।
ये पेपर सेट्स नहीं है, क्योंकि एक नया सर्कुलर आया था जिसमें बताया गया है कि अब इंग्लिश सब्जेक्ट में जो A B C और D करके सेट्स आते थे अलग अलग, वो इस बार से नहीं आएंगे, सबको एक ही पेपर आएगा। तो यहाँ पे A B C और D जो बात हो रही है वो क्वेश्चन नंबर 4 का हो रही है, और नोट में दिया हुआ है कि ये जो A B C एंड D में टॉपिक्स दिए हुए, सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में आएंगे। यानी जो पेपर सेटर रहेगा उसको क्वेश्चन नंबर 4 के A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस का भी क्वेश्चन बनाना है, उसके ऑप्शन में उसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का भी देना है, और उसके ऑप्शन में ग्रुप डिस्कशन भी रहेगा। ध्यान से समझिए, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू में से ईमेल राइटिंग को चुनते हो तो आप ईमेल राइटिंग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और बोर्ड एग्जामिनेशन में वही अटेम्प्ट करिए। सी में आपको स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में से जो भी इजी लगता है, जो भी अच्छे से आता है, सपोज़ आप आर्ट ऑफ कंपेयरिंग बहुत अच्छे से लिख पाते हो तो आप आर्ट ऑफ कंपेयरिंग ऑलरेडी अभी ही प्रिपेयर कर लीजिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए। रिव्यू, ब्लॉग और अपील जो क्वेश्चन नंबर 4 का D है, इसमें से अगर आपको ब्लॉग राइटिंग अच्छे से आता है तो आप उसको अभी ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। ये बात ध्यान में रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप तीनों ही प्रिपेयर करें, रिव्यू भी, ब्लॉग भी, अपील भी। अगर आप सपोज़ 2 भी अच्छे से करते हो तो 2 भी आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, और उसमें से जो आप और अच्छे से कर सकते हो तो आपको वो चूज़ करना है और वो लिखना है। तो ये बात का आप ध्यान रखिए कि इतने सारे जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई 4 टॉपिक, A में कोई एक टॉपिक, B में से कोई एक टॉपिक, C में से एक टॉपिक और D में से कोई एक टॉपिक आप अभी ही चूज़ कर लीजिए जो भी आपको ईजी लगता है, और उसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, तो दैट विल कम फॉर 16 मार्क्स। अब हम देखते हैं सेक्शन 4। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज़ ये नॉवेल वाले सेक्शन में से है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये नॉवेल वाला जो सेक्शन है ये 16 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, और इसमें जो 4 टॉपिक्स है, जो 4 लेसन आपको दिए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद वाला जो है 4.2, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वाला 4.3 जो लेसन है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट वाला जो है द साइन ऑफ 4.4 उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 16 मार्क्स के लिए सेक्शन 4 पूरा का पूरा पूछा जाएगा, और हर लेसन में से आपको 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड दिस होल सेक्शन विल कम फॉर 16 मार्क्स। तो पहला कंपलसरी क्वेश्चन हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 का B, जिसमें है लैंग्वेज स्टडी, जिसमें आएगा ग्रामर जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। ये इसमें आएगा डू एज डायरेक्टेड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्पॉट द एरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का B समरी राइटिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का C माइंड मैपिंग। ये 2 कंपलसरी क्वेश्चन हैं। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन नंबर 3 का B जो है वो कंपलसरी रहेगा, उसमें एक अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आएगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में राइटिंग स्किल्स का मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है और 16 मार्क्स यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे। उसके बाद में मैंने आपको लास्ट वाले सेक्शन के बारे में भी बताई हूँ कि ये भी कंपलसरी है। कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आपको किस टाइप से प्रिपेयर करना है वो आपको दिया हुआ है। So thank you so much for watching this video. Hope you have got whatever I have taught you in this video lecture. You can follow us on Facebook. I am giving you the link of my Facebook page in the description box of this video. I am also giving you links of different writing skills video lectures in the description box of this video. Keep supporting us, keep watching the channel. Thank you for your love and support. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. Thank you so much.